क्या आपको पता है कि सीता किसकी बेटी थी और सीता का जन्म कैसे हुआ? और जब सीता रावण की पुत्री थी तो रावण ने सीता का हरण क्यों किया? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल धार्मिक ज्ञान में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी जैसी आकृति को भी दबाएं, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो में रावण और सीता के विषय की सच्ची घटना के बारे में। जैन रामायण के अनुसार लंका में दो ब्राह्मण परिवार रहते थे, एक रावण का और दूसरा कृष्मत ब्राह्मण का। कृष्मत ब्राह्मण एक दिन हवन कर रहे थे और उनकी यह ख्वाहिश थी कि वह मां लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में हासिल कर ले। उनके द्वारा हवन में डाला गया आहुति का एक एक बूंद जल एक घड़े में डाला जा रहा था। यह देखकर रावण को बहुत क्रोध आ गया और रावण उन ब्राह्मणों की हत्या कर देता है। हत्या के पश्चात रावण ने उस रक्त की कुछ बूंदें उस घड़े में भर देता है। उसके बाद उस घड़े को उठाकर मंदोदरी के शयन कक्ष में रख देता है और कुछ दिनों बाद उस घड़े में शरीर का एक स्वरूप बनने लगता है और उस समय रावण को कुछ समझ में नहीं आता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि रावण की इष्ट देवी निकोम्बला देवी थी। तब रावण को कुछ समझ में आने पर वह अपने इष्ट देवी से पूछा कि माता, यह क्या हो रहा है और इस घड़े में क्या है? तो माता निकोम्बला देवी ने रावण को जवाब देते हुए बोलती है कि रावण, जो तूने घड़ा अपने घर में रखा है, उस घड़े से एक कन्या की उत्पत्ति होगी और यही तेरे विनाश का कारण बनेगी। इसलिए उस घड़े को अपने घर में मत रख करके इसे ले जाकर कहीं पर दफना दे। उसके बाद रावण ने उस घड़े को ले जाकर राजा जनक के राज्य में चुपके से गाड़ दिया और उसके बाद एक बार राजा जनक के राज्य में अकाल पड़ जाता है और उस समय राजा जनक अपनी पत्नी के साथ हल चला रहे थे, तभी उनके हल से वह घड़ा टकरा जाता है और जब उस घड़े को राजा जनक जमीन से बाहर निकालते हैं तो उसमें से एक कन्या प्रकट होती है जो जानकी माता के रूप में थी और उसके बाद राजा जनक ने उस कन्या नाम सीता रख दिया। और जब रावण को यह पता चला कि उस घड़े से एक कन्या की उत्पत्ति हुई है और उसका नाम सीता रखा है, तो रावण को यह जानकर बहुत खुशी हुई। हमारी पुत्री एक राजघराने में पैदा हुई है। तब से रावण ने सीता को अपनी पुत्री के रूप में मानता था। लेकिन दोस्तों, आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि सीता रावण की पुत्री हुई तो रावण ने सीता का हरण क्यों किया? तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि रावण ने ऐसा इसलिए किया कि सीता को किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना न करना पड़े। और जब रावण को पता चला कि सीता का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र राम से हुआ है और राम को 14 वर्ष का वनवास हो रहा है, तो रावण को अपनी बेटी का दुख नहीं देखा गया। इस वजह से रावण ने सीता का हरण करके लंका में ले आया। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि जब रावण रात में सोता था तो वह सीता सीता बोलता रहता था और वह जब भी रात में अर्ध रात को उठता था तब भी वह रो रोकर सीता सीता ही रटता रहता था। और यह सुनकर रावण की पत्नी मंदोदरी ने समझा कि सीता कोई स्त्री है जिससे रावण प्रेम करता था। और वाल्मीकि रामायण में मंदोदरी ने इसका भी जिक्र किया है कि रावण ने जीवन भर चरित्रहीनता ही करता आया है। लेकिन इस बात का असली रहस्य मंदोदरी को कभी भी पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस तरह से हुआ था माता सीता का इस धरती पर जन्म और बनी थी रावण की पुत्री। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारे द्वारा दी गई ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे।